मशहूर दास्तानों के संग्रह अलिफ लैला की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उसी संग्रह से जुड़ी एक कहानी पर बात कर रहे हैं। जी। मंत्री, व्यापारी और मूर्ख स्त्री की कथा। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है, एक व्यापारी। हाँ, वो व्यापारी जो जानवरों की जुबान समझता है। बिल्कुल। और ये काबिलियत कैसे कहानी को आगे बढ़ाती है, और खासकर मंत्री की बेटी शहरजाद के मामले में ये देखना काफी रोचक है। सही कहा आपने। ये कहानी सिर्फ जानवरों की बातों के बारे में नहीं है। इसमें इंसानी रिश्ते, समझदारी, जिद और कहानी कहने की कला, ये सब पहलू उभर कर आते हैं। हाँ। इसकी शुरुआत होती है, जैसे आपने कहा, बैल और गधे के एक संवाद से। हाँ, कभी-कभी इसे किस्सा गधे, बैल और उनके मालिक का भी कहते हैं शायद। हाँ, कहा जाता है। तो कहानी एक अमीर व्यापारी की पशुशाला में शुरू होती है। वो जानवरों की बोली समझता है और वो सुनता है कि बैल गधे से अपनी किस्मत का रोना रो रहा है। हाँ, बैल कह रहा है, देखो मेरी हालत, मैं दिन भर हल में जुतता हूँ, पसीना बहाता हूँ, और तुम कितने मजे में रहते हो, आराम ही आराम। तो यहाँ बैल का दुख साफ दिखता है, और गधे की, कह सकते हैं, थोड़ी चालाक व्यावहारिक सोच भी। हाँ, वो सलाह देता है। गधा कहता है, एक काम करो, कल जब चारा आए तो खाना मत, बीमार होने का नाटक करना, बस पड़े रहना, तुम्हें आराम मिल जाएगा। बैल ने सोचा, चलो ठीक है, गधे की बात मान ली। अगले दिन बीमार होने का नाटक किया। लेकिन तरकीब काम नहीं आई, बल्कि उल्टी पड़ गई। बिल्कुल। मालिक ने देखा बैल बीमार है, उसने हलवाहे से कहा, अरे आज गधे को ले जाओ हल में। बेचारा गधा। हाँ, दिन भर हल खींचा, शाम तक तो उसकी हालत खराब हो गई। बहुत पछताया अपनी सलाह पर। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी बिना सोचे समझे दी गई मदद या सलाह खुद पर ही भारी पड़ जाती है। सही बात है। गधे ने बैल का भला सोचा, पर नतीजा अपने लिए बुरा कर लिया। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में तो ये किस्सा मंत्री सुना रहा है अपनी बेटी शहरजाद को। हाँ, वो चाहता है कि शहरजाद बादशाह शहरयार से शादी की जिद छोड़ दे, वही बादशाह जो हर रात अपनी नई दुल्हन को सुबह होते ही कत्ल कर देता है। जी। पर शहजाद मानने वाली कहाँ थी, वो टस से मस नहीं हुई। कहानी में फिर गधा एक और सलाह देता है बैल को उसे बचाने के लिए। वो कहता है, अरे भाई, मैंने मालिक को कहते सुना है, अगर कल तक ठीक नहीं हुए तो वो तुम्हें कटवा देंगे। फौरन उठो, चारा खा लो। बैल तो डर गया, डर के मारे फौरन ठीक होने का नाटक करने लगा। और ये सब बातें वो व्यापारी छिपकर सुन रहा था। हाँ, और जानवरों की ये हरकतें जो इंसानी स्वभाव से इतनी मिलती जुलती थी, उसे देखकर उसे जोर की हंसी आ गई। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। बिल्कुल। व्यापारी की पत्नी उसे यूं ही बेवजह हंसते देख लेती है, उसे शक हो जाता है। और वो जिद पकड़ लेती है कि मुझे बताओ तुम क्यों हंसे, मुझे भी वो राज जानना है जानवरों की बोली समझने का। अब व्यापारी बेचारा फंस गया। वो जानता था कि अगर ये राज बताया तो उसकी मौत पक्की है। हाँ, उसने पत्नी को बहुत समझाया, देखो मैं बता नहीं सकता, मेरी जान चली जाएगी, पर वो मानने को तैयार ही नहीं। जिद की हद देखिए, उसे अपने पति की जान की भी परवाह नहीं रही। पत्नी ने खाना पीना छोड़ दिया, रोना धोना मचा दिया, घर वाले सब परेशान। सबने समझाया पर वो नहीं मानी। हाँ, व्यापारी बहुत दुविधा में है, बताए तो मरे, ना बताए तो पत्नी जान देने पर तुली है। इसी परेशानी में वो घर के बाहर बैठा सोच रहा था। तभी उसे अपने कुत्ते और मुर्गे की बातचीत सुनाई दी। अच्छा? कुत्ते और मुर्गे की। हाँ? कुत्ता मुर्गे को कोस रहा था, देखो तो जरा, मालिक इतने परेशान हैं और तुम यहाँ 50 मुर्गियों के साथ मजे कर रहे हो। इस पर मुर्गे ने जो जवाब दिया वो कहानी को एक अलग ही दिशा देता है। मुर्गा कहता है, मालिक तो बिल्कुल ना समझ है, अरे मैं 50 मुर्गियों को संभाल लेता हूँ, और वो अपनी एक बीवी को काबू में नहीं रख सकते, है ना? और फिर वो सलाह भी देता है। हाँ, वो कुत्ते से कहता है कि मालिक को चाहिए कि शहतूत की एक मोटी टहनी लें, बीवी को कमरे में बंद करें, और तब तक पिटाई करें जब तक वो मान ना जाए। ये समाधान आज के समय में सुनने में बहुत अजीब बल्कि हिंसक लगता है। हाँ, विवादास्पद है। बिल्कुल। लेकिन ये शायद उस दौर की सामाजिक सोच को दिखाता है। कहानी इसे एक उपाय की तरह पेश करती है। व्यापारी ये सुनकर हैरान तो हुआ, पर उसने मुर्गे की सलाह मान ली। उसने पत्नी को कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद किया और शहतूत की छड़ी से उसकी पिटाई की। और नतीजा? पत्नी ने फौरन जिद छोड़ दी, माफी मांग ली। मंत्री ने ये पूरी कहानी शहरजाद को सुनाई, एक तरह से चेतावनी दी कि जिद करोगी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। लेकिन शहजाद पर इसका कोई असर नहीं हुआ, वो अपने फैसले पर डटी रही। ये शहरजाद के किरदार की खासियत है। व्यापारी की पत्नी की जिद नासमझी या स्वार्थ लगती है, पर शहजाद की जिद के पीछे शायद कोई बड़ा मकसद है। वो मौत के खतरे से भी नहीं डरी।
आखिरकार मंत्री हार मान गया, बादशाह के पास गया और शादी तय हो गई। बादशाह ने शर्त रखी कि अगली सुबह मंत्री को खुद अपनी बेटी का सर कलम करना होगा। शादी के बाद शहरजाद ने बादशाह से एक इजाजत मांगी, अपनी छोटी बहन दुनियाजाद से आखिरी बार मिलने की। और यहीं से अलिफ लैला की कहानियों का वो मशहूर सिलसिला शुरू होता है। जी, शहरजाद ने दुनियाजाद को पहले ही समझा रखा था कि सुबह होने से ठीक पहले वो उससे कहानी सुनाने को कहे। रात के आखिरी पहर में दुनियाजाद ने वैसा ही किया। बादशाह ने भी इजाजत दे दी और शहरजाद ने कहानी सुनाना शुरू किया। और वही कहानी सुनाने का सिलसिला उसकी जान बचाने का जरिया बना। तो इस कहानी ने हमें जानवरों की बातों से लेकर इंसानी बर्ताव की कई परतें दिखाई। चालाकी, जिद, डर, समझदारी और कहानी की ताकत बिल्कुल ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जिद हमेशा बुरी ही होती है। व्यापारी की पत्नी की जिद ने लगभग सब तबाह कर दिया था, पर शहरजाद की जिद, उसी जिद ने उन हजारों रातों की कहानियों को जन्म दिया। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या जिद के पीछे का इरादा उसके मायने बदल देता है? इस पर जरूर सोचिएगा।